नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। हादसे का इंतजार नहीं, समाधान चाहिए। जयनगर जाबल सड़क पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। करोड़ों का सरिया खुले आसमान के नीचे, पीडब्ल्यूडी के पास नहीं अपना कोई स्टोर। गरीब एवं भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामले में रियायत के लिए बनाएंगे नीति मुख्यमंत्री। हिमकेयर पर झूठी खबरें फैला रही कांग्रेस, गरीबों पर डाल रही बोझ। जयराम ठाकुर। एंटी चिट्टा अभियान तहत 840 संदिग्धों की स्क्रीनिंग, 573 स्थानों पर छापेमारी। बिजली बोर्ड के 101 तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति। उद्योग मंत्री का बीजेपी पर पलटवार। 15 साल पुरानी स्कूल बस को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। 3 दिन राहत, 18 जुलाई से फिर भारी बारिश का येलो अलर्ट। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अर्की मंडल के अंतर्गत जयनगर जाबल मुख्य सड़क पर जयनगर से करीब 1 किलोमीटर दूर पिछले 1 वर्ष से ध्वस्त सड़क का हिस्सा लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सड़क किनारे बनी गहरी खाई के कारण स्थानीय लोगों में लगातार हादसे की आशंका बनी हुई है। अब लोक निर्माण विभाग मंडल अर्की के अधिशासी अभियंता कृष्णकांत चौहान ने बताया कि इस कार्य का टेंडर कर दिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि विभाग अपने वादे के अनुसार शीघ्र कार्य शुरू कर सड़क को सुरक्षित बनाएगा, ताकि किसी संभावित हादसे से पहले इस समस्या का समाधान हो सके। लोक निर्माण विभाग की करोड़ों रुपए की निर्माण सामग्री पिछले कई वर्षों से कुठाड़ के समीप श्यामा घाट में खुले आसमान के नीचे पड़ी जंग खा रही है। विभाग के पास आज तक सरिया सुरक्षित रखने के लिए स्थायी स्टोर रूम नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था भी सीमित है। स्थानीय लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। वहीं अधिशासी अभियंता गुरविंदर राणा का कहना है कि सरिया वर्ष 2013 में खरीदा गया था और निर्माण कार्य में उपयोग से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। उन्होंने यह भी माना कि विभाग के पास फिलहाल स्थायी स्टोर रूम उपलब्ध नहीं है। अब सरकारी संपत्ति के सुरक्षित रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में नगर निगम कार्यालय भवन का शिलान्यास और दुकान व ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों को राहत देने के लिए सरकार नई नीति पर विचार कर रही है। साथ ही घोषणा की कि हमीरपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सिटी सेंटर बनाया जाएगा, जबकि नए नगर निगम क्षेत्रों को 5 वर्ष तक करों में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं को और मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता हिमकेयर योजना को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मिली सरकारी जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 के बीच सरकारी अस्पतालों में हिस्टेरेक्टोमी के किसी भी पुरुष मरीज का मामला दर्ज नहीं हुआ। जयराम ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार की लोकप्रिय हिमकेयर योजना को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। स्पेशल टास्क फोर्स ने एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश भर में 840 संदिग्धों की स्क्रीनिंग और 573 संवेदनशील स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 114 लोगों के मूत्र के नमूने लिए गए, 1774 वाहनों की जांच की गई और 169 कोटपा चालान किए गए। एसटीएफ ने 2.57 ग्राम चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 885 संवेदनशील स्थानों पर नो ड्रग एब्यूज हियर सूचना पट भी लगाए गए। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने कांगड़ा जोन और सोलन सर्कल के 101 तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। कांगड़ा में 25 लाइनमैन फोरमैन बने, जबकि सोलन सर्कल के 75 सहायक लाइनमैन को लाइनमैन पद पर प्रमोट किया गया। पदोन्नत कर्मचारियों को 5 दिन के भीतर नए पद पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में जल्द ही अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति सूची भी जारी होने की संभावना है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा की चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि सरकार या किसी विभाग में भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो भाजपा उन्हें लिखित रूप में सौंपे, सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने दावा किया कि 3.5 वर्षों में सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल की ग्रांट और परियोजनाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 15 साल पुरानी स्कूल बस को अंतरिम रूप में से चलाने की अनुमति देते हुए कहा कि सुरक्षा के मानकों छात्रों और आम यात्रियों के लिए अलग अलग नहीं हो सकते। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि 20 साल पुरानी यात्री बसें चल सकती हैं तो केवल उम्र के आधार पर स्कूल बस को असुरक्षित नहीं माना जा सकता। फिटनेस और अन्य सुरक्षा शर्तें पूरी करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय कर दी गई है। हिमाचल में अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में हल्की तेजी दर्ज की गई है। आज सोना 1,34,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। आज चांदी के दाम 229 पर ग्राम और 2290 रुपए तोला हो गए हैं। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहें हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और हमारी जो लाइव स्ट्रीम होती है, बुलेटिन होता है और अन्य खबरें होती हैं, उन्हें भी लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, ताजा खबरों के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।